एक्शन। इस बार तो तख्ता पलट हुई। तख्ता पलट हुई कैसे हुई बता देते हैं कि इस बार हमारे वोटर्स जो है ना वो साइलेंट हैं और तभी ये वायलेंट हैं। अभी आपने देखा लखीसराय में देखा गोबर फेंक दिए गए जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और कहते ये शराब पीकर फेंक दिया मेरे ऊपर। अरे भैया आप तो शराब बंदी किए थे ना जी, शराब बंदी था ना जी। जब शराब बंदी था तो आपके ऊपर कैसे कोई शराब पीकर गोबर फेंका। वैसे भी गोबर को तो आप लोग कोहिनूर मानते हो। गोबर तो बीजेपी के लिए कोहिनूर है। कैंसर का भी इलाज गोबर से भी हो जाता है, ऐसा बीजेपी का कहना है। तो अब ये क्यों कहे हम? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोट चोरी करता है। 5 बजे 6 बजे जो वोट परसेंटेज आता है रात में 12 बजे वो बदल जाता है। 4 दिन बाद और कुछ हो जाता है, 10 दिन बाद और कुछ हो जाता है। इसलिए बिहार की जनता को मुस्तैद होकर अपनी वोट की रक्षा करनी पड़ेगी। बिहार में वोट चोरी नहीं हो सकता। जल्दी से छोटा सा जवाब चलो। हरियाणा की तरह वोट चोरी नहीं हो सकता। जी आपने कहावत सुनी होगी, चोर मचाए शोर, शोर मचाए शोर। जिन्होंने बिहार के भीतर जानवरों का चारा तक चोरी कर लिया, आज वो चोर शोर मचा रहे हैं। और बिहार की जनता ने अपना जनादेश दे दिया। अंजना जी, हाँ। जो लोग जंगल राज के पोषक थे, जंगल राज की पहचान थे, ये कह रही है वायलेंट हो रहे हैं। अरे जो लोग पूरे बिहार को डराते थे, आज वो पूरा का पूरा लालू परिवार डरा हुआ है क्योंकि चुनाव हार रहे हैं। बिहार की जनता के आगे डर रहे हैं कि चोर मचाए शोर, तो ये नहीं, चोर करे झात। ये आवाज देके इसलिए बोलते हैं कि बीजेपी का लोग चोर है, बीजेपी का लोग घोटालाबाज है, बीजेपी का लोग हत्या करता है। वो हत्या करने वाले को बीजेपी और डबल इंजन का सरकार उप मुख्यमंत्री बनाता है। और ये प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि गुंडा का घर, गुंडा राज, जंगल राज। और अभी जो है प्रत्येक दिन मर्डर हो रहा है, 5-5 मर्डर हो रहा है, दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है। उसके बाद ही कह रहे हैं चोर मचाए शोर। ये बोले कि चोर करे झात। ये आवाज देके इसलिए बोलते हैं कि ये आवाज को दबाना चाहते हैं। सही पकड़े हैं। तेजस्वी यादव ने घर घर में नौकरी देने का वादा किया है और नौकरी मिलेगा। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। देखिए लोगों को छटपटाने दीजिए, निराश होने दीजिए। सवाल क्या है? सवाल मोदी 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 मोदी। आज जो हम यहाँ खड़े हैं ना मैम, पता वो किसका देन है? आदरणीय लालू यादव का। मतलब यहाँ पे आज नहीं होते हम, उनका देन है। रेलवे में रोजगार जैसे कि सबसे ज्यादा आता था, लेकिन अभी कम हो गया है। बिहार में 17 महीनों में जितना तेजस्वी सरकार दिया है उतना वो 5 साल में नहीं दे पाए हैं। हम आरजेडी की सरकार जो चेंज चाह रही है, हम चाह रहे हैं हम लोग जनता उनको क्यों वोट दें, हम उनको क्यों वोट दें वो हमको बताएं। इसलिए वोट दीजिए क्योंकि लास्ट कारखाना बिहार में तब लगा था जब लालू जी रेलवे मिनिस्टर थे और अगला कारखाना तब लगेगा जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे। इसलिए आप आरजेडी को वोट करिए। बिहार और ज्यादा मजदूर स्टेट नहीं बन सकता, फैक्ट्री चाहिए यहाँ। मजदूर स्टेट भारतीय जनता पार्टी जो बना कर रखी है, इसका अंत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे हाँ भाई हाँ, फैक्ट्री लगनी चाहिए ना। जनता बता रही है कि यहाँ फैक्ट्री लगेगी और यहाँ फैक्ट्री लगना चाहिए और एजुकेशन लेवल बढ़ेगा। यहाँ जब अच्छे यूनिवर्सिटीज आएंगे। लेकिन अंजना जी 2 सेकंड, मैं इनका जवाब देना चाह रही हूँ। मैं एलजेपी का जवाब और जदयू का जवाब देना चाह रही हूँ। एलजेपी ने बोला बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। जब टिकट देने आता है तो जीजा जी फर्स्ट, जब टिकट देने आता है तो भांजा जी फर्स्ट। और ऐसे करते हैं बिहार जी और बिहारी फर्स्ट। और इनके एनडीए के पार्टनर है वो तो भाई बहू को, दामाद को, बचे कुचे समधन को, इन्हीं लोगों को टिकट दे दिया। अरे क्या बिहार में फैक्ट्री लगाएंगे? ये तो अपने घर की जो फैक्ट्री है उसको बस टिकट देने की बात करते हैं। ये लोग बिहार को आगे बढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, चलिए जवाब दीजिएगा। एक 2 सवाल और ले ले रहे हैं। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। किसी को बिहार के बारे सूझ नहीं रहा कि क्या होता था। गांव समाज में लंगा नाच होता था। शांतिपूर्वक सुनिएगा, मैं जवाब देती हूँ। जानते हैं पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है? एक हमारे ही देश का बहुत छोटा सा राज्य है, उसकी रेवेन्यू बहुत कम है, वहां पर हर घर सरकारी नौकरी की योजना चल रही है। वो राज्य सिक्किम है। जब सिक्किम में हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है तो बिहार में हो सकता है कि नहीं? हर घर सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी
तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मोदी जी से ना हो पाएगा। तो दोस्तों आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव जी ने तो आज भाजपा प्रवक्ता को पटक पटक कर रेल रही है और भाजपा प्रवक्ता के पास तो कंचना यादव जी की सवालों की जवाब भी नहीं होगा आगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहे तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और अभी हमारे भाई बोल रहे थे नीतीश सबके हैं, लेकिन भाई को पता नहीं है कि जदयू का कमान जिस संजय झा और लल्लन सिंह के हाथों में है वो बीजेपी के हैं। नीतीश सबके हैं लेकिन लल्लन सिंह बीजेपी के हैं, नीतीश सबके हैं लेकिन संजय झा बीजेपी के हैं। नीतीश कुमार जी का सम्मान है, नीतीश कुमार जी सबके हैं, लेकिन आप जो आरजेडी की चुनावी रैलियों को अंजना जी देखेंगी तो आरजेडी की चुनावी रैलियों में गाना बज रहा है, एक नारा लग रहा है और आरजेडी के लोग कह रहे हैं, जगह जगह पे कह रहे हैं कि जीतेंगे तो रम चलेगा, नहीं तो कट्टा बम चलेगा। इनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? ये गुंडा राज लाना चाहते हैं, ये जंगल राज लाना चाहते हैं। अच्छा बात नहीं है। ये बोले कि नीतीश सबके हैं और इधर कह रहे हैं कि जोड़ी भी होगा, तो जोड़ी नहीं होगा। इसमें एक शायरी है कि ओ बुलबुले गम न कर, अभी तो गम की रात है, बस वही समय आएगा 14 तारीख की बात है। इंतजार कीजिए, चिंता मत कीजिए, नीतीश इनका नहीं है, नीतीश जी तेजस्वी यादव का है, ये खुद बोल रहे हैं कि नीतीश सबका है। आरजेडी के नेता हैं, उनके शासन में एक नारा दिया जाता था कि आइए ना हमरा बिहार में, गोली ठोक देंगे सीधा कपार में। ये आरजेडी के लोग और आज नीतीश कुमार और मोदी जी की सरकार में कहा जा रहा है चल झूठा। बिहार में बेरोजगारी और पलायन का समस्या है, लेकिन सबका मुखिया का सोच है कि बिहार के जनता भाड़ में जाए और गुजरात में फैक्ट्री बढ़ता जाए। ये बिहार की महिलाओं ने बता दिया है कि अब फिर से जंगल राज की वापसी नहीं हो सकती है इस बिहार में। इस बिहार में सुशासन का राज, विकास का राज और सुरक्षा का राज चलेगा। जैसे तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम हर घर में नौकरी देंगे, तो इससे पहले उनके पिताजी थे नौकरी दिए, लेकिन जमीन लेके नौकरी दिया। आज कह रहे हर घर में नौकरी देंगे, तो जमीन देने के लिए लड़का लोग तैयार है। इन्होंने बोला कि जमीन लेके नौकरी दिया है, मेरे घर में खुद एक मेरी फैमिली को कोई जमीन नहीं दिया। ये सिर्फ झूठा आवाज उठाता है। ये कुछ नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ उच्च शिक्षा की व्यवस्था सुधारी जाए। करप्शन यहाँ बहुत ज्यादा है, 10 साल से ज्यादा कोई पुल चल नहीं पाता, वो पुल टूट कैसे जाता है? ये बहुत अच्छा बोले। सही बात है। ये लोग बोलते हैं कि बीजेपी ने क्या किया, नीतीश कुमार ने क्या किया, लालटेन छाप ने क्या किया, कांग्रेस आई ने क्या किया। ये बोला था बिहार बम्पर जीत हुई, मोदी जी और नीतीश जी के जोड़ी हिट हुई, ये एस्टैब्लिश हो चुका है। जोड़ी हिट हो चुकी है। बिहार की माताओं बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने जो जंगल राज जो लोग फैलाना चाहते थे, उनके मंसूबों को बिहार की महान जनता ने ध्वस्त कर दिया है, चकनाचूर कर दिया है। आप जिस जमुई में अंजना जी आई हैं, आज से आप 6-7 साल 10 साल पहले आई होती, 15 साल पहले आई होती, तो ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। लेकिन आज मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी ने इस पूरे जमुई को नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हटा के विकास से जोड़ा है। नक्सल हट चुका है। पूरी तौर पर एनडीए की मजबूत सरकार, मोदी जी और नीतीश जी की सरकार बिहार में बनने जा रही है। नहीं। तो दोस्तों जैसे कि भाजपा प्रवक्ता दावे ठोकते हैं कि फिर से बिहार में भाजपा सरकार बनने जा रही है, तो आप सभी को क्या लगता है कि वाकई में फिर से बिहार में भाजपा सरकार बनेगी या इस बार बिहार में बदलाव होगा? तो आप लोगों को क्या लगता है, तो आप लोग अपना राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और हाँ, आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फिर से आपको अगला वीडियो देखने के लिए मिले।